वीरों में महावीर, योद्धाओं में महायोद्धा, युद्ध में अजय, रण में विजय, भीष्म महाभारत के सर्वश्रेष्ठ पात्र। तो भीष्म कुंड में छिपा हुआ है भीष्म पितामह की मृत्यु का रहस्य। क्या है उनकी मृत्यु का रहस्य? क्यों 58 दिनों तक उन्होंने इतनी पीड़ा सही? उत्तरायण लगते ही मकर संक्रांति को इन्होंने अपने प्राण त्यागे। जो कुंड आप देख रहे हो, ये कुंड है, मेन है। यहाँ पे अर्जुन ने अपना शक्तिशाली बाण निकाल के मारा था। मान्यता है कि ये महाभारत कालीन ये मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति भीष्म पितामह की। 48 कोस के उसमें आता है ये युद्ध भूमि का प्राचीन। इसके दर्शन किए बिना यहाँ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर ये मूर्ति कहीं भी नहीं है। जितने भी मंदिर हैं, ये मूर्ति आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। मृत्यु को टाला तो जरूर जा सकता है, लेकिन मृत्यु को कभी रोका नहीं जा सकता। मृत्यु शाश्वत है। वीरों में महावीर, योद्धाओं में महायोद्धा, युद्ध में अजय, रण में विजय, महाराज शांतनु और मां गंगा के पुत्र देवव्रत भीष्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। हम इस समय खड़े हैं भीष्म कुंड पर। भीष्म महाभारत के सर्वश्रेष्ठ पात्र। यश, बल, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, जिस भी कसौटी पर उन्हें परखा जाए वो सर्वश्रेष्ठ ही निकलते हैं। तो भीष्म कुंड में छिपा हुआ है भीष्म पितामह की मृत्यु का रहस्य। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के वरदानी थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लाए हैं जहां हम जानने की कोशिश करेंगे भीष्म पितामह की मृत्यु का रहस्य। तो भीष्म कुंड पर हम इस समय खड़े हैं। मान्यता है कि यही वो स्थान है, ये वो जगह है जहां पर अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटा दिया था। यहाँ ये मूर्ति बनी हुई है, आप देख सकते हैं, जिस पे दिखाया गया है किस तरह से भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं। माना जाता है कि 58 दिनों तक भीष्म इसी तरह से शरशैया पर लेटे रहे। इच्छा मृत्यु के वो वरदानी थे, अपनी इच्छा से प्राण त्याग सकते थे। लेकिन क्या है उनकी मृत्यु का रहस्य? क्यों 58 दिनों तक उन्होंने इतनी पीड़ा सही? चलिए इस मृत्यु के रहस्य को हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी है मनीष शर्मा जी। मनीष जी, देश हरियाणा टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। हम आपसे जानना चाहेंगे मनीष जी कि क्या रहस्य है इस भीष्म कुंड का और क्या रहस्य है भीष्म पितामह की मृत्यु का? इच्छा मृत्यु के वो वरदानी थे और क्यों उन्होंने इतना समय लिया था प्राण त्यागने में, और क्या इस भीष्म कुंड का इतिहास है? कृपया हमें विस्तार से बताएं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। तो इस जगह का नाम है जी बाण गंगा। इसको बाण गंगा के नाम से जाना जाता है कि बाण मार के गंगा निकाली थी। और इसको भीष्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। जो ये कुंड आप देख रहे हो, ये कुंड बना हुआ है। तो इसी जगह पे ये प्रॉपर स्थान है। इसी जगह पे भीष्म पितामह जी ने अपने प्राण त्यागे थे। इन्होंने प्राण त्यागे थे अपने मकर संक्रांति में, उत्तरायण में। तो 6 महीने उत्तरायण रहता है और 6 महीने दक्षिणायन रहता हुआ। तो दक्षिणायन के दिन लगे हुए थे। दक्षिणायन में प्राण त्यागना अच्छा नहीं होता, मृत्यु अच्छा नहीं होता दक्षिणायन में। तो उत्तरायण लगता है 6 महीने के बाद मकर संक्रांति को। तो इन्होंने उत्तरायण में अपने प्राण त्यागे थे भीष्म पितामह जी ने। दक्षिणायन के दिन लगे हुए थे, इसीलिए ये बाणों की शैया पे लेटे रहे 58 दिन तक, क्योंकि मृत्यु अच्छा नहीं होता। तो उत्तरायण लगते ही मकर संक्रांति को इन्होंने अपने प्राण त्यागे। कोई भी उत्तरायण में प्राण त्यागता है तो अच्छा होता है, मतलब अच्छा जन्म मिलता है। सीधा विष्णु भगवान जी के चरणों में उनको जगह मिलती है उत्तरायण में प्राण त्यागने से। तो जो ये मूर्ति है यहाँ भीष्म पितामह की बनी हुई है, उनके साथ अर्जुन भी है, कितनी पुरानी मूर्ति है ये? और जी, ये तो जो आप देख रहे हो ये मूर्ति है, ये पहले ये खाली कुंड था, ठीक है। तो इसको ये टेम्पल वैसे रखा हुआ है, मतलब कोई फोटो लेना चाहे फोटो वगैरह के लिए, जो बिल्कुल प्राचीन है।
जो बहुत प्राचीन है वो आपको अंदर मंदिर में देखने को मिलेगी, जो बिल्कुल प्राचीन चीज़ है। भीष्म पितामह जी वहीं पे लेटे हुए थे। तो यहाँ पे ये जो कुंड आप देख रहे हो, ये कुंड है मेन है। यहाँ पे अर्जुन ने अपना शक्तिशाली बाण निकाल के मारा था जब ये समतल एरिया था, जब भीष्म पितामह जी को प्यास लगी हुई थी। तो यहाँ से फिर गंगा की जलधारा निकल के वहाँ पे गई उनके मुख में, जहाँ पे वो लेटे हुए हैं मंदिर में, प्राचीन मंदिर है, अंदर जलधारा वहाँ पे गई थी। क्या यही वो स्थान है जिसे बाण गंगा कहा जाता है? हाँ जी बिल्कुल, ये प्रॉपर स्थान वही है। इसको बाण गंगा के नाम से जाना जाता है, इसको भीष्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो जब भीष्म पितामह जी को प्यास लगी हुई थी, तो जो उनके कौरव पांडव थे उनके लिए, जो हम मट्टी का घड़ा बोल देते हैं, उनके लिए जल लेके आए। तो भीष्म पितामह जी ने इनकार कर दिया, किसी के हाथों से उन्होंने जल को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो गंगा पुत्र थे। उनको उनकी इच्छा थी कि मृत्यु से पहले उनको अपनी माता जी के दर्शन करने थे। तो जो इन्होंने, भीष्म पितामह जी ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन ने इनका इशारा समझा और अपना शक्तिशाली बाण निकाल के धरती में छोड़ दिया। यहाँ से गंगा निकल के उनके मुख में गिरी। वो जो जलधारा निकली थी ना, वो इनकी माता जी थी। पहले इनके मुख में गिरी, इनकी प्यास बुझाई, फिर उन्होंने अपना रूप बदल दिया, वो गंगा माता। इनकी प्यास भी बुझ गई और इनको अपनी माता जी के भी दर्शन हो गए। जी, तो ये मूर्ति है भीष्म पितामह की। इससे भी प्राचीन मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। मान्यता है कि वो महाभारत काल की ही मूर्ति है, जहाँ भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे थे। चलिए वो जगह भी आपको दिखाते हैं। तो ये है प्राचीन भीष्म पितामह बाण गंगा मंदिर। मान्यता है कि यहाँ जो मूर्ति भीष्म पितामह की स्थापित है, शरशैया पर जिसमें भीष्म लेटे हुए हैं, वो महाभारत कालीन मूर्ति है। बताया जाता है कि जिस समय भीष्म की मृत्यु हुई, 150 साल उनकी उम्र थी, 83 साल भगवान कृष्ण की उम्र थी और 55 साल अर्जुन की उम्र थी उस समय। तो हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं मूर्ति है। मान्यता है कि ये महाभारत कालीन ये मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति भीष्म पितामह की। शरशैया पर भीष्म लेटे हुए हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं विस्तार में मनीष जी से। जी, तो जैसा कि मैंने आपको बाहर बताया था जी, वो टेम्पल बाद में रखा हुआ है 1 साल पहले। तो ये जो स्थान है ना, ये प्रॉपर स्थान है इनका, ये प्राचीन स्थान इसको बोलते हैं। तो जो भी मतलब जितने भी टूरिस्ट आते हैं, इसके दर्शन किए बिना यहाँ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती, जब तक इस समाधि के दर्शन नहीं होते हैं। तो इसी स्थान पे ये लेटे हुए थे और इसी स्थान पे इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। और बाहर कुंड से निकल के आई थी जलधारा गंगा, जब इनको प्यास लगी हुई थी। ये मेन स्थान है। ये इनके देखो, जो इनकी फैमिली थी, इनके 5 पांडव थे, द्रौपदी, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, गंगा माता, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन। साइड में इनकी गंगा माता जी भी बैठी हुई है। ये गंगा के पुत्र थे भीष्म पितामह जी। तो देख सकते हैं भगवान कृष्ण का जो है यहाँ मूर्ति है और माँ गंगा की भी मूर्ति है। तो इसी स्थान पे एक पाठ होता है जी, विष्णु शास्त्र नाम का हम उसको पाठ बोलते हैं। तो भीष्म पितामह जी ने मृत्यु से पहले ये पाठ इसी स्थान पे पढ़ा गया था इन्होंने, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ। तो ये जो तमिलनाडु से आते हैं, इनका स्पेशल पाठ करने आते हैं, बहुत हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं इनका पाठ करने यहाँ पे। तो ये पाठ करने से बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कोई भी इसके स्थान पे बैठ के ये विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करता है तो अगला जन्म बहुत अच्छा मिलता है। तो हाँ, तो ये बहुत शक्तिशाली पाठ होता है जी। मनीष जी कहते हैं इस स्थान का और भी महात्म्य है, इस स्थान की और भी महिमा है। कहा जाता है कि जो ये मंदिर है, ये कुरुक्षेत्र की जो 48 कोस की जो रणभूमि थी उसके अंदर आता है। तो इसके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, ये देखो जी, 48 कोस के उसमें आता है ये युद्ध भूमि का प्राचीन। सबसे पहले नंबर पे ज्योतिषर मंदिर आता है जी, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया था, उस पेड़ के नीचे। वो बीच का सेंटर पॉइंट है, वहाँ से युद्ध की स्टार्टिंग हुई थी। वहाँ से फिर ये दूसरे नंबर पे आता है 48 कोस युद्ध भूमि के, उसमें ये दूसरे नंबर पे मंदिर है। इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो ये 48 कोस में युद्ध हुआ था जी। 156 किलोमीटर का ये एरिया बनता है टोटल। तो 1 किलोमीटर में आप लगा लो कि 1.25 कोस में 3.25 किलोमीटर बनता है।
तो ये पूरा 156 किलोमीटर में युद्ध हुआ था। तो उसमें से ये एक प्राचीन मंदिर है, उसी में से युद्ध भूमि के टाइम का। ये देखो जी, यहाँ पे ये पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर ये मूर्ति कहीं भी नहीं है। जितने भी मंदिर हैं ये मूर्ति आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी कुरुक्षेत्र के अंदर। ये सुदर्शन चक्र और नरसिंह भगवान जी की, ये जी तमिल वालों ने यहाँ पे दान की हुई है। इसी मूर्ति के आगे बैठ के वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। वो हर साल आते हैं जी अपना पाठ करने, दो 3 हजार लोग आते हैं। इनका मेला लगता है बहुत बड़ा। तो जैसे कि वो हवन करते हैं 2 दिन और 2-3 दिन वो पाठ करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का। मनीष जी, देश हरियाणा टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो भीष्म की मृत्यु का रहस्य हमने आज खोलने की कोशिश की। कुरुक्षेत्र में नरकातारी गांव में स्थित है ये भीष्म बाण गंगा मंदिर। कुरुक्षेत्र और ज्योतिसर के मध्य पड़ता है ये मंदिर। भीष्म की मृत्यु में एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल मैसेज भी छिपा हुआ है। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के वरदानी थे। 58 दिनों तक वो शरशैया पर लेटे रहे। उन्होंने कितनी पीड़ा सही ताकि वो एक ऐसे दिन का इंतजार कर सकें जिसमें कि मरना उन्होंने उचित समझा। तो मृत्यु को टाला तो जरूर जा सकता है, लेकिन मृत्यु को कभी रोका नहीं जा सकता। मृत्यु शाश्वत है। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।